तारीख़ जब अपने आप को दोहराती है तो फिर वो तारीख़ के अल्फाज, तारीख़ के औराक सामने आ जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या नवाबज़ादा अकबर खान बुगटी शहीद का सुनाऊँगा, और उसके साथ वही हुआ जिसका सभी को डर था। शहीद नवाब अकबर खान बुगटी ने एक डॉक्टर थी सिंध के ज़िला खैरपुर मीरस खोड़ा शहर से, उसका ताल्लुक़ था और उसका नाम था डॉक्टर शाज़िया ख्वाजा। डॉक्टर शाज़िया ख्वाजा के साथ सुई के इलाके में ज़्यादती हुई, जिस पर सरदार नवाब अकबर बुगटी शहीद ने एहतजाज किया रियासत के साथ। रियासत के साथ जब एहतजाज किया और गैस की सप्लाई बंद कर दी गई, नवाब अकबर बुगटी ने वो इक़दाम उठाया जो किसी ने आज तक नहीं उठाया, और बदले में उसे शहीद होना पड़ा। और रियासती रिट को उन्होंने चैलेंज किया और जामे शहादत नोश की, लेकिन किसी के आगे नहीं झुका। वो शाज़िया ख्वाजा ज़िंदा है और कोयत में शायद डॉक्टर है अपने शोहर के साथ। वाक़या यूँ हुआ कि जब परवेज़ मुशर्रफ आमिर का दौर था, परवेज़ मुशर्रफ का आपको पता है कि तकरीबन दुनिया भर में जो अरबों की तादाद में रहने वाले अफराद हैं, उनमें से 2 अफराद को वो बीमारी लाक थी जो परवेज़ मुशर्रफ को थी। और परवेज़ मुशर्रफ का नामो निशान आज तक नहीं, जो मुक्के लहरा कर कहता था कि मैं पाकिस्तान की तकदीर को जैसे चाहूँ चला सकता हूँ, मैं जिसको चाहूँ मरवा सकता हूँ, मैं जिसको चाहूँ इस दुनिया से रुखसत करवा सकता हूँ, तो उसने ऐसा ही किया। बेनज़ीर भुट्टो आपके सामने है, अकबर खान बुगटी आपके सामने है, 12 मई का वाक़या आपके सामने है, बुकला को ज़िंदा जलाने के वाक़यात आपके सामने हैं, और उसके साथ साथ लाल मस्जिद का वाक़या आपके सामने है। ये खुदकुश धमाके, बमबार, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, लाकानूनियत, पाकिस्तान जो आज तक स्टेबल नहीं हो रहा है, वो परवेज़ मुशर्रफ की वजह से हुआ है, आमरों की वजह से हुआ है। तो वहाँ एक वफद मुस्लिम लीग काफ का गया, उसमें उस वक्त के मुस्लिम लीग काफ सिंध के सदर निसार मेमन, जो मालवी मेमन का वालिद था, मुझे ये मालूम नहीं वो कहाँ है, किस हालत में है। अमेरिका में तो वो पहले ही रहता था, लेकिन उसे यहाँ इतलात और नशरियात का वज़ीर बनाया गया, सेनेटर बनाया गया, और काफ लीग सिंध की सदारत उसे दे दी गई। उस वफद में जब भेजा गया तो अकबर बुगटी ने किसी और पर एतराज़ नहीं किया, लेकिन कहा कि आप भी आए हैं, आपको इतना एहसास नहीं हुआ कि ये मुकदमा सिंध का है और लड़ने के लिए आप भी आ गए हो इस वफद के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि मुस्लिम लीग नून को अयाज, ये निसार मेमन तो पहले काफ लीग के साथ था, अब बशीर मेमन नून लीग के साथ है। और बशीर मेमन या केहलदास कोहिस्तानी जैसे किरदार, क्या आज जो धरने में वकला से बात कर रहे हैं, क्या उन्हें मैंडेट है कि जो वकला उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे या मुज़ाकरात होंगे उन पर इम्प्लीमेंट होगी? डिमांड तो कोई और है ही नहीं, रास्ते बंद हैं सिंध के, रसद बंद है सिंध की। सिर्फ एक ही वजह है कि कैनाल नामंजूर, कैनाल बनाने नहीं देंगे। सिंध का और तो कोई इशू नहीं है कि सिंध के पानी पर पंजाब कदगन नहीं लगाए, सिंध का पानी पंजाब चोरी नहीं करे, और सीना जोरी कर रहे हैं। जितने भी वफाकी वुज़रा हैं वो अपनी हट धर्मी पर मौजूद हैं। राना सनाला देख लें, ख्वाजा आसिफ देख लें, ख्वाजा साद रफ़ीक देख लें, उज़मा बुखारी देख लें, अता तारड़ देख लें, नज़ीर तारड़ देख लें, जितने भी वुज़रा हैं वो एक एक करके सिंध पर मरहम नहीं रखते, लेकिन नमक पाशी ज़रूर करते हैं। नमक पाशी इसलिए करते हैं कि उनको पंजाब का नमक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और सिंध जो 70% पाकिस्तान को कमा कर देता है, उनकी नमक हलाली उनको नहीं करनी है। तो बशीर मेमन से तवक्को नहीं की जा सकती कि वो सिंध का मुकदमा उसी तरह लड़ेगा जिस तरह सिंध के रहने वाले एडवोकेट आमिर नवाज वड़ाइच लड़ रहे हैं। जिस तरह आमिर नवाज वड़ाइच जो है वो सिंध का मुकदमा लड़ रहे हैं, इसी तरह बशीर मेमन जो है वो सिंध का मुकदमा नहीं लड़ेगा। उसे सिर्फ ढाल बनाकर भेजा गया है, आप बात करें और एहतजाज और शिद्दत को कम करवाएं। दूसरी बात नाज़रीन, आपको इस खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि GDA के साथ मुस्लिम लीग नून पहले भी रवाबित में थी और पहले भी इनका राब्ता था। अब ये राब्ता खुलकर सामने आया है कि GDA और नून लीग एक पेज पर हैं। GDA नून लीग इसीलिए एक पेज पर हैं कि जो भी रवाबित हुए हैं वो मुस्लिम लीग नून ने कौम परस्त जमातों और GDA से इत्तेहादी जमातों के साथ राब्ते किए हैं। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि सारे मामलात के पीछे बशीर मेमन का कलीदी किरदार रहा है, और उनकी भरपूर तरीके के साथ पीपल्स पार्टी के साथ दो हाथ करवाने, खिलवाड़ करवाने और सदर आसिफ अली जरदारी को बाकायदा तौर पर एक मुहिम के ज़रिए जो है वो निशाने बनाने के में कलीदी किरदार जो है वो बशीर मेमन का भी है। तो इसमें यह कहा जाता है कि वो बातचीत जो होगी उसके नताइज और फ़वाइद नहीं निकलेंगे। ये आप बात नोट कर लें। जिस मकसद के लिए वकला ने धरना दिया है वो ये है कि कैनाल बनाने नहीं देंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून सिर्फ गुफ्त व शुनीद करके ये एहतजाज सबोताज करने की कोशिश कर रही है, और उसमें जो इन्वॉल्वमेंट करवाई गई है वो बशीर मेमन की करवाई गई है। आप दूसरी बात नोट कर लें कि मुस्लिम लीग नून के वुज़रा के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आकर ऐलान करें कि धरना ख़त्म करें, हम कैनाल जो है वो नहीं बना रहे हैं, सिंध का पानी जो है वो चोरी नहीं करेंगे। और काफ़ी लोगों ने लिखा है कि बशीर मेमन से तो वो कामरेड फारूक तारिक अच्छा है जिसने सिंध के लिए एक अमर किरदार अदा किया है,
वो काफ़ी जो है वो महीनों से सिंध का मुकदमा लड़ रहे हैं और सिंध का वो नहीं है, लेकिन बशीर मेमन सिंध में जन्म लिया है, मटियारी से उसका ताल्लुक है, तो वो सिंध का मुकदमा उस अंदाज में नहीं लड़ रहा जिस अंदाज में फारूक तारिक जो है वो कामरेड पंजाब का लड़ रहा है। तो ये फ़र्क है बशीर मेमन और कामरेड फारूक तारिक में। पंजाब के काफ़ी जो सोशलिस्ट हैं काफ़ी तादाद में जो है वो धरने पर मौजूद हैं और इसी धरने में ये पैगाम पंजाब को देना चाहिए था कि कैनाल बनाना छोड़ दें, सिंध एहतजाज करना छोड़ देगा।